बंटी की उम्र अभी केवल 20 साल की थी। बंटी इतना ठरकी और हवस की गर्मी से भरा था कि उसकी जवानी उबाल मार रही थी। जवानी की जिस दहलीज पर उसने कदम रख लिया था, वहां पहुंचकर बस उसका मन करता कि बस एक बार किसी मस्त चिकनी जवानी का रस चखने को मिल जाए, कोई कमसीन कली उसके हाथ लग जाए जिसका रस वो अपनी मोटी सख्त डंठी से निकाल कर चूसता रहे। उसकी हसरत अप्सरा की तरह दिखने वाली हसीना को पाने की थी। बंटी 20 साल का मस्त और जबरदस्त ठरकी लड़का था। उसकी जवानी अब सिर चढ़कर बोल रही थी। उसका मन और उसका नीचे का मस्त सामान भी किसी भी कमसीन जवानी को देखकर पैंट के अंदर ही हिल डुल कर उससे अपने सुलगते अरमानों याद दिलाते रहते थे। बंटी के घर के ठीक बगल में उनके पड़ोस में मियाँ बीवी रहते थे। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी, यानी मुश्किल से 2 साल ही हुए थे। उनके अभी तक कोई संतान भी नहीं थी। पति का नाम था ब्रजेश और पत्नी का नाम था रेशमा। रेशमा को बंटी भाभी कहा करता था। रेशमा 24 साल की मस्त जिस्म वाली हसीना था। क्या फिगर था उसका, हाय कसम से ये भरे हुए टाइट गोले संतरे थे उसके, जो टी शर्ट या सूट के अंदर भी ऐसे लगते थे मानो अभी उछल हर हाथ में आ जाएंगे। पतली सुराहीदार कमर, पीछे से उठी हुई पिछवाड़ी किसी घाटी से कम नहीं लगती थी। बंटी जब उसे देखता, उसका पैंट का आगे वाला हिस्सा बड़ा हो जाता। उसका मन करता था कि भी रेशमा भाभी को कमरे में खींचकर उसकी मस्त सवारी कर डाले। ऐसे ऐसे आसनों में उसे प्यार करे कि रेशमा चीखती चिल्लाती रह जाए, लेकिन बंटी ना रुके। वो तो बस मस्त गाड़ी चलाता रहे। एक दिन की बात है, शाम के 5 बजे का समय रहा होगा। उस दिन बंटी घर में अकेला था। उसके मम्मी पापा किसी शादी के फंक्शन में गए हुए थे। बंटी इसीलिए नहीं गया था क्योंकि उसके फाइनल पेपर चल रहे थे, जिसकी तैयारी उसे घर पर रहकर करनी थी। तभी अचानक घर की डोर बेल बजी। बंटी ने दरवाजा खोला तो सामने रेशमा भाभी थी, जो बहुत ही हॉट लग रही थी। खुले मुंह से बंटी उसे बस देखता रह गया। गर्मी का समय था तो भाभी ने शर्ट निकर टाइप का कुछ पहना हुआ था और ऊपर से टाइट टी शर्ट डाली हुई थी। दरअसल आज का जमाना फास्ट और काफी मॉडर्न हो गया है, इसीलिए रेशमा थोड़ा एडवांस लड़की थी। वो खुले विचारों की थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, बंटी क्या घूरत ही रहोगे या अंदर आने को भी कहोगे? हाँ हाँ भाभी आओ ना। एकाएक झेप कर बोला बंटी, माफ करना, वो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो वो ही सब दिमाग में चल रहा था। फिर पूछा बंटी ने, बताइए कैसे आना हुआ? इस पर रेशमा बोली, बंटी अंकल आंटी यानी तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? वो तो शादी में गए हुए हैं, बंटी ने बताया, रात तक ही आएंगे। ओह, रेशमा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है फिर रहने दो, मैं चलती हूँ। तभी अचानक बंटी को न जाने क्या हुआ, रेशमा जैसे ही पलट कर जाने लगी, बंटी ने तपाक से रेशमा की कोमल कलाई को थाम लिया और बोला, अरे कहाँ चली भाभी, बताओ ना क्या बात है? क्या काम था बताओ? बंटी को अपनी कलाई थामे देखकर घूर कर देखा रेशमा ने, जिसे देखकर बंटी झेप गया। अरे माफ करना भाभी, आप यूं ही जाने लगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा। भला आपको कोई काम हो और सिर्फ मम्मी पापा के रहने वो काम ना बने, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बस इसलिए मैंने तुम्हें रोकने के लिए। अरे बस भाई बस, हंसते हुए रेशमा बोली, रेशमा इतनी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा, सच भाभी। कहकर फिर अचानक बंटी ने रेशमा का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर अब तो रेशमा पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी।
रेशमा सुंदर चेहरे पर गजब की हंसी देखकर बंटी भी साथ में खूब हंसने लगा। जब हंसी का सिलसिला थमा तो बंटी ने कहा, बताओ ना भाभी, किस लिए आई थी आप? दरअसल बंटी, बात यह है कि तुम्हें तो पता ही है कि कल से घरों में पानी नहीं आ रहा है। हाँ भाभी, बंटी ने कहा, हमारे भी घर में कल से पानी नहीं आया है। हाँ तो बंटी, बस बात यही है। रेशमा ने बताना शुरू किया कि हमारे घर में भी पानी नहीं आ रहा है और बाथरूम की मरम्मत भी चल रही है। आजकल हमारे घर में। हाँ हाँ, तो भाभी कहो न, क्या चाहती हो? दरअसल बंटी, आज शाम को तुम्हारे भैया यानी मेरे पति के बॉस के घर में पार्टी है, जहां मुझे भी साथ में चलना है। तुम्हारे भैया ने कहा है कि शाम को टाइम पर तैयार रहना, ऑफिस से आते ही चलेंगे। लेकिन घर में पानी नहीं है। पानी न होने की वजह से आज लेबर लोग भी नहीं आए हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी आज आंटी के घर में ही नहा लेती हूँ। लेकिन आंटी अंकल तो है नहीं, इसीलिए। तो क्या हुआ भाभी, मैं कोई पराया थोड़ी हूँ? रेशमा की बात को बीच में ही काटकर बोला बंटी। आप हमारा बाथरूम यूज कर सकती है, जितनी देर चाहो मलमल के नहाओ। इस पर फिर रेशमा हंसकर बोली, वाह, मलमल कर नहाओ? अचानक रेशमा ने बंटी का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें पता है कि मैं मलमल कर नहाती हूँ? अरे मेरा मतलब वो कोई नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। रेशमा ने बंटी का हाथ छोड़ते हुए बोला, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था। इस पर मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बोला बंटी, हाय मेरी जाने बहार भाभी, तुम्हें क्या पता है मेरा कैसा कैसा इरादा है? क्या बोले? जैसे रेशमा ने सुन लिया हो। कैसा इरादा? अरे नहीं भाभी, जैसे चोरी पकड़ी गई हो, ऐसे बोला बंटी। मैं तो कह रहा था कि इरादा छोड़ो, आप नहा लो। ठीक है बंटी, रेशमा ने कहा, मैं तो अभी बस पूछने आई थी, चलो मैं कपड़े लेकर आती हूँ। रेशमा के जाते ही बंटी का दिल जोरों की धड़कने लगा। वे मन ही मन कोरी कल्पना करने लगा, हाय भाभी जब बाथरूम में अपने सारे कपड़े उतारेगी, फिर अपने चिकने मक्खन जैसी बदन पर हाथ मलेगी, साबुन मलेगी, कितना खुश नसीब होगा वो साबुन जो भाभी के बदन को यहाँ वहाँ छुएगा। सोचते हुए बंटी का नीचे का सामान टाइट होने लगा। हाय जब भाभी गोल गोल कबूतरों की लाल लाल चोंचों पर साबुन जाएगा, कभी जांघों के बीच छिपी गुलाबी नगरी में घूमेगा, तो क्या आलम होगा। आहें भरता सोचने लगा बंटी, हाय क्या किस्मत होगी साबुन की, काश मैं भी कुछ पल के लिए साबुन होता तो कसम से भाभी के बदन का टच पाकर मस्त हो जाता। बंटी इतनी गहराई में सोच रहा था कि उसका नीचे का तोता हल्का हल्का पानी छोड़ने लगा। अभी वो सोच ही रहा था कि रेशमा अपने कपड़े लेकर पहुंच गई। फिर जैसे ही रेशमा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुसने लगी, उसके हाथ से अचानक कपड़े गिर गए। कपड़ों के बीच में रेशमा ने अपनी पैंटी और ब्रा छिपाए हुए थे, जैसे कि अक्सर महिलाएं करती है। जैसे ही बंटी की नज़र पैंटी और ब्रा पर पड़ी तो उसका नीचे का शैतान पूरी तरह जाग उठा। रेशमा भी शर्माने लगी कि बंटी ने उसके अंदर के वस्त्र देख लिए। वो चुपचाप नजरें चुराए बाथरूम में घुस गई। इसी चक्कर में रेशमा बाथरूम की अंदर से कुंडी लगाना भूल गई। रेशमा गाना गुनगुनाते हुए गाने लगी, कुंडी न खड़काओ राजा, धीरे अंदर आओ राजा। बंटी बाहर ये गाना सुन रहा था। उसका पूरा बदन गर्म हो चुका था। मन कर रहा था कि अभी बाथरूम में घुसकर रेशमा भाभी की सारी कुंडी खड़का डाले। धीरे धीरे बंटी बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने देख लिया कि कुंडी लगाना भाभी भूल गई है। हल्का सा दरवाजा खुला हुआ था। फिर जैसे ही बंटी ने अंदर का नजारा देखा तो वह सन्न रह गया। रेशमा सिर से लेकर पांव तक बिना वस्त्रों
दूध की दुकान लग रही थी। एकदम गोरा चिकना बदन, जैसे कि छुओ तो मैली हो जाए। क्या गोरे गोरे गोल मटोल कबूतर थे। कबूतरों की लाल लाल चोंच तो कयामत ही ढा रहे थे। पीछे भाभी गोरी उठी हुई पिछवाड़ी पर एकदम मस्त होकर मचल रहे थे। पानी की बूंदें जब जब रेशमा के गोल गोल संतरों के बीच से होते हुए फिर नीचे की ओर सरकते हुए उसकी आगे की गुलाबी दुनिया से गुजरती हुई जमीन पर गिर रहे थे, तो बाहर से ये देखते हुए बंटी का नीचे का सामान रह रह कर आंदोलन छेड़ रहा था। बंटी से रहा नहीं गया और उसने अपना तोता बाहर निकाल कर हाथ में ले लिया। फिर वह तोते की गर्दन को धीरे धीरे सहलाते हुए मजे लेने लगा। जब जितनी देर नहाती रही बंटी उतनी देर अपने तोते को हाथ में लेकर खेलता रहा। वो काफी देर तक अपने हाथों की गर्मी से अपने तोते को प्यार के दाने चुगाता रहा। फिर अचानक बंटी के तोते ने प्यार की उल्टी कर डाली, यानी बंटी का मामला पूछक से बाहर निपट गया था, जिसका साबूत उसने बाथरूम के दरवाजे पर छोड़ दिया था। अब तक रेशमा भी नहा चुकी थी। तभी रेशमा को याद आया कि वो तौलिया अपने घर में ही भूल आई। वो दरवाजे के पास बंटी को तौलिए के लिए आवाज लगाने आई तो देखा कि वो दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई थी। उसे बड़ी हैरानी हुई और शर्म भी आई कि ये क्या हुआ। खैर उसने आवाज लगाई, बंटी जरा अपने घर का ही तौलिया दे दो, मैं अपना तौलिया लाना भूल गई। मैं घर में धोकर बाद में तौलिया लौटा दूंगी। बंटी ने बाहर से ही रेशमा को तौलिया देकर कहा, नहीं भाभी, तौलिया धोकर लौटाने की जरूरत नहीं, ये तो तौलिया की किस्मत है जो आपके काम आ सका। इस पर रेशमा अंदर से ही मुस्कुरा कर बोली, बड़े नटखट हो गए हो, बातें भी बनाने लगे हो, बहुत खूब। फिर रेशमा जैसे ही बाहर निकली तो रेशमा हल्का भीगा हुआ बदन और बिखरे सुनहरे बाल देखकर बंटी मनमुग्ध सा हो गया। अरे क्या हुआ बंटी? रेशमा बंटी की हालत देखकर मुस्कुरा कर बोली, पहले किसी औरत को नहीं देखा क्या? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। बंटी फिर धीरे से बड़बड़ाता हुआ बोला, औरत तो देखी, लेकिन पहले किसी औरत को नहाते हुए नहीं देखा था। क्या बोले? रेशमा बंटी की शैतानी को भांपते हुए बोली, ये तो क्या कह जाते हो अचानक से, समझ ही नहीं आता। फिर कुछ देर दोनों की बातें चली और रेशमा वहां से चली गई। रेशमा के जाते ही बंटी ने फटाफट दरवाजे पर चिपकी अपनी सफेद गर्मी को साफ किया। उसने शुक्र मनाया कि भाभी की नजर नहीं पड़ी। दोस्तों, रेशमा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते साथ में बंटी का दिल में ऐसा तूफान मचा गई थी कि बंटी संभल नहीं पा रहा था। उसे रह रह कर रेशमा का बेलिबास कटीला गुलाबी बदन याद आ रहा था। तभी बंटी ने महसूस किया कि उसका नीचे का तोता फिर से जाग गया है। अब तो बंटी ने घर की कुंडी लगाई और खुलेआम बिंदास होकर रेशमा का नाम की छुट्टी मारता रहा। मतलब तो समझ ही रहे होंगे। अब दोस्तों एक फिर बंटी ने सफेद पसीना बहाया और शांत हो गया। अब तो जब बंटी को रेशमा के दीदार होते तो घर जाकर पहला काम वो भाभी के नाम की छुट्टी मारना ही करता था। दोस्तों, इस बात को 3 से 4 महीने हो गए थे, लेकिन बंटी के होश जो रेशमा उड़ा ले गई थी वो अब तक काबू में नहीं आया था। रह रह कर उसे रेशमा की जवानी, रेशमा का बदन याद आने लगता और फिर वही होता जो हमेशा होता था, यानी जब तक रेशमा के नाम की बंटी छुट्टी मारने लगता। यहाँ तक कि रेशमा मोहल्ला छोड़कर जा चुकी थी, अब वो कहीं और रहती थी, लेकिन इसके बावजूद बंटी रेशमा के लाजवाब हुस्न की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाया था। इस बात को धीरे धीरे 1.5 साल होने आया था, लेकिन बंटी के हाल बेहाल ही थे। आगे इस कहानी में कैसे बंटी ने रेशमा भाभी
को खोज कर उसको मना कर पूरा ज़बरदस्त मज़ा लिया। वीडियो पूरा देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।